हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का मैथ जो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 लिए हैं। जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप में होता है। ये क्लास 10 से प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 लिया गया है और इससे पहले प्रश्न आपका 2 और 3 पहले अपलोड कर दिए हैं। 2 और 3 देख लीजिएगा। तो 2, 3 और 4 ये मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है, तथा b बराबर ले लेते हैं कितना, तो यहाँ पे दिया है 3m और 3m+1, ठीक है। तो b के रूप में हम लोग ले लेते हैं 3 को। तो इसमें b बराबर क्या है, b बराबर यहाँ पे हो जाएगा भाजक के रूप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 भाजक के रूप में, तो भाजक ये हो गया और a जो है वो भाज्य हो गया, a में भाग किया जाएगा तो यहाँ पे भागफल बचेगा q के रूप में और यहाँ शेषफल r के रूप में बचेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिए, अगर 3 से किसी संख्या में भाग किया जाता है तो यहाँ r का मान कितना हो सकता है, तो जब होगा 3 से कम ही होगा, 3 के बराबर और 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ r का मान कितना हो जाएगा, जब 3 से भाग किया जाएगा तो 0 हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। यही इसी 3 में से कोई एक शेषफल हो सकता है। ये पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ जिसमें प्रश्न संख्या 2 और 3 हल किए हैं, एक बार फिर से इसमें बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम क्या होता है, तो यहाँ पे रहता है a इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा BQ+R, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए और इससे पहले बताए भी है, ठीक है। हो जाएगा ये बराबर क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा, b हो जाएगा आपका भाजक, q हो जाएगा भागफल और r हो जाएगा शेषफल। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। तो b बराबर 3 हो जाएगा तो r का संभाविक मान कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे r का संभाविक मान, ठीक है, संभाविक मान। तो r का संभाविक मान कितना होगा, तो पहले ही बता दिए हैं कितना होगा। तो r का संभाविक मान हो सकता है जब 3 से भाग किया जाएगा तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, यही 3 हो सकता है। तब हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है b के जगह पे कितना हो जाएगा, तो b के जगह पे 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे q लिखेंगे, तब यहाँ पे प्लस r के जगह पे क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग याद कर सकते हैं a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3q और प्लस यहाँ पे 0 रखें, अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे। तीसरा हो सकता है यहाँ पे 3q प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बाद 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यानी कि पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग का यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए 3m+3m+1 के रूप का होना चाहिए। अब इसका वर्ग निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो चलिए वर्ग निकालिए। सबसे पहले इसका हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं। जो 1 नंबर दिया है r बराबर 0 रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3b+0 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिख दिया गया है a² बराबर 3b+0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हो गया a+b के होल स्क्वायर पे। तो a+b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है। ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। इसी सूत्र पे क्या करेंगे, इसको अब हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ दिया a², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3b² + b² यानी कि 0²
फिर हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जैसे ए स्क्वायर दिया है तो यहाँ ए स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 9b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 0 में 0 से गुना करें तो 0 आएगा, यहाँ पे 2 गुणे 3b गुणे यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो ये गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन जो है ये 3 ले लेंगे तो 3 इंटू 3 ले लिया कॉमन तो क्या बच गया, यहाँ पे 3b स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल हम लोग आंसर लिखेंगे 3m लिखेंगे। ठीक है, अब 3m लिख दिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 3b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो जहाँ m है यानी कि m के जगह पे हम लोग क्या 3b के जगह पे क्या लिख दिए, स्क्वायर के जगह पे m लिख दिए, तो यहाँ 3 के 3 हो गया और 3b स्क्वायर के जगह पे हो गया क्या, m हो गया। यही आपका पहला आंसर हो गया। चल हो जाएगा a बराबर 3b प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे पहले 0 लेकर हल किए थे, अब यहाँ पे प्लस 1 लेकर हल करेंगे। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग करना है तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3b प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ये हो गया दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब ये वैसे ही तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा एक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू बी इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9b स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना 3 दूना 6 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेकर बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, 3 दूना 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस 1 है, ये प्लस 1 लास्ट में कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ से घेर देते हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। अब यहाँ पे लिखते हैं 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1 जहाँ m बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर, तो m बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, 3b स्क्वायर प्लस 2 के जगह पे हो गया आपका यहाँ पे m, तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा m और यहाँ प्लस 1, तो 3m प्लस 1 हो गया, जो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है 3m प्लस 1, ये वाला है। ठीक है, ये हल हो गया। अब हम लोग लास्ट पे चलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया r बराबर, अब 0 रखे थे, 0 हो गया, 1 हो गया, अब यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b और प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे सेम टू सेम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे a स्क्वायर बराबर 3b प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी सेम करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे है 3b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू बी इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, 2ab है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, फिर हो जाएगा 3 3 9 9b स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, और प्लस होने के बाद से फिर हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूना 12, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, एक ही b है इसलिए b होगा, b स्क्वायर नहीं b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन किस में आ रहा है, तो अगर जो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3 को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 3 9 यानी कि 3b स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, तो लिख देंगे 3b स्क्वायर प्लस कर दिया जाएगा, 3 से भाग किया जाएगा 12 में, तो 3 चौका हो जाएगा 12 यानी कि 4b हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ 4 है, तो अगर जो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग
प्लस 1 लिख देते हैं तो 3 के अंदर आ जाएगा ये, तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और कितना 4 चाहिए तो 1 यहाँ पे बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं फिर से दोबारा 3m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कोष्ठ में जहाँ m बराबर, m किस लिए आया है, तो जहाँ m बराबर इतना दिया हुआ है इसको हम लोग पूरा वहाँ पे लिख दिया जाएगा, लिख देंगे। ठीक है, 3b² प्लस 4b और प्लस 1 प्लस हो जाएगा 4b और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3b² प्लस 4b प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 3m प्लस 1। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, m के लिए, कलम थोड़ा सा रुक के चल रहा है, इसको बना लीजिएगा। m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 या 3 नहीं बनाए हैं तो भी वीडियो हम डाल दिए हैं, जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वो भी है संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो तीनों वीडियो देखने के बाद से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।